नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाताओं को वोट के लिए यहां पर जागरूक किया जाता है और मतदाताओं के वोटर आईडी कार्ड भी बनाए जाते हैं। इस बार हिमाचल प्रदेश के चुराह विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक वोटर आईडी कार्ड बनाए गए हैं। उपमंडल चुराह में सेवाएं दे रहे सचिन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि यहां पर अभी तक 80,208 मतदाताओं के वोटर आईडी कार्ड बन चुके हैं। इन मतदाताओं में से सबसे अधिक युवा मतदाता के आईडी कार्ड बने हैं, जिसकी संख्या हिमाचल प्रदेश के पहले स्थान पर है। हमारा भी स्पेशल समरी रिवीजन 2024 जिसकी क्वालिफाइंग डेट थी 1/1/2024 वो भी 9 दिसंबर को ख़त्म हुआ, जिसके चलते हमारे चुराह विधानसभा क्षेत्र में पूरे हिमाचल में सबसे ज़्यादा वोट बने हैं। अगर हम अपने टोटल मतदाताओं की बात करें तो 80,208 मतदाता इस वक्त हमारे पास बन चुके हैं, जिसमें से 40,792 मेल हैं और 39,416 फीमेल हैं। और अगर हम अपने युवा मतदाताओं की बात करें तो 2,338 है, जो कि सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट है पूरे हिमाचल में अगर हम देखा जाए। अब जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने अब 4 क्वालिफाइंग डेट रख दी है साल की कि अब मतदाता अपने आप को साल में 4 बार इनरोल कर सकता है। तो यानी कि जो एडवांस हमारे पास फॉर्म्स आए हैं, एडवांस क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन, जो कि अभी जो बच्चे 18 के नहीं हुए हैं 17 के हैं, जो कि अगले अप्रैल में, अक्टूबर, जुलाई में 18 के होंगे। तो उस केस में भी हमारे पास सबसे ज़्यादा आए हैं। 389 हमारे पास एडवांस क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन है, जो कि विद टाइम उनको भी हम इनरोल कर लेंगे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश जारी कर सभी सीपीएस को मंत्रियों वाली सुविधाएं लेने और मंत्रियों की तरह कार्य करने पर रोक लगा दी है। वहीं दूसरी ओर सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे एजी अनूप रत्न ने कहा है कि आज मामले में एक पक्ष की सुनवाई पूरी हुई है। उन्होंने कहा है कि मामले में अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी, जिसमें दूसरे पक्ष की ओर से दलील रखी जाएगी। देखिए, सीपीएस मामले में आज सुनवाई का एक पक्ष पूरा हुआ है। अब अगले पक्ष में जहां सीपीएस के अन्य अधिवक्तागण हैं वो बात करेंगे और उसके पश्चात प्रदेश सरकार की तरफ से उसमें आर्गुमेंट्स एडवांस किए जाएंगे। परंतु आज एक जो नया मामले में हुआ है स्थगन से पहले, उसमें एक अंतरिम आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने पास किया है, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं वो एज मिनिस्टर्स अपना कार्य नहीं करेंगे। हमने न्यायालय को पहले भी अपने रिप्लाई में स्पष्ट किया है कि जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं वो किसी भी प्रकार से मिनिस्टर के कार्य नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ मिनिस्टर को उनके कार्य में असिस्ट कर रहे हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 6 जनवरी को नाहन विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम नाहन के चौगान मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही नाहन विधानसभा क्षेत्र को 216 करोड़ रुपए की सौगात भी देंगे। साथ ही हर्षवर्धन चौहान ने बताया है कि मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को शुरू करने का यहां पर फैसला लिया है और इसका शुभारंभ 8 जनवरी को सीएम सुक्खू करेंगे और ये कार्यक्रम 12 फरवरी तक चलेगा। वहीं उन्होंने कहा है कि पार्टी के सभी विधायक अपने अपने चुनाव क्षेत्र में जाएंगे और इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। वहीं सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को भी जनता के बीच यहां पर पहुंचाया जाएगा। उसके बाद हाल ही में मंत्रिमंडल की मीटिंग में 1 जनवरी को फैसला किया है कि एक नया कार्यक्रम सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम है, जिसमें सभी मंत्रीगण और हिमाचल प्रदेश के सभी कांग्रेस के विधायकगण जो है वो अपने अपने चुनाव क्षेत्र में, अपने ज़िले में जो है वो हर जगह, हर पंचायत में 2-2 पंचायत में एक कार्यक्रम रखेंगे और विधिवत रूप से जो सरकार की उपलब्धि है, सरकार की जो वायदे किए थे और जो हमारी आज तक की जो कार्यक्रम है, नीति है, उसका जो है उल्लेख जो है गांव में जा कर करेंगे, ताकि सरकार का जो प्रचार और प्रसार जो है वो ठीक ढंग से जो है निचले स्तर पे, गांव के स्तर पे जो है वो पहुंचे।
8 तारीख को जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो ये कार्यक्रम है सरकार गांव के द्वार, वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा किया जाएगा विधिवत रूप से। और उसके बाद 8 जनवरी से लेकर के ये जो है 12 फरवरी तक जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो ये कार्यक्रम अलग अलग विधायकों द्वारा, मंत्रियों द्वारा जो किए जाएंगे, और एक मौका मिलेगा जो हमारी चुनी हुई सरकार और जनप्रतिनिधि है वो आम आदमी तक पहुंच सके, गांव तक पहुंच सके, ताकि उनकी उस गांव में चाहे वो सामूहिक समस्या है, चाहे वो निजी समस्या किसी भी व्यक्ति की है, वो सरकार के समक्ष आए और सरकार उसका विधिवत रूप से जो है वो निपटारा करे है। मुख्य संसदीय सचिव और टून विधायक रामकुमार चौधरी ने बद्दी व्यापार मंडल और नगर परिषद के अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया है। इस बैठक के दौरान उन्होंने व्यापार मंडल के सदस्यों की मांग सुनी है, साथ ही मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। वहीं इस बैठक में बद्दी की जनता को करोड़ रुपए की यहां पर सौगात दी गई है। साई रोड पे अव्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था खराब है और कूड़े करकट के ढेर लगे रहते थे, उनको सफाई करवाई। और नाले जो है छोटे बने हुए हैं, 3 जो है दुकानों के ऊपर लगी थी, उसकी वजह से दुकानदार बाहर तक सामान रखते थे। उसमें कुछ चर्चा करके ये एग्री किया उसमें इन्होंने कि इन 3 को हटाएंगे। और उसके बाद मैंने इसका जो एस्टिमेट बनाया यहाँ से लेके 2 किलोमीटर, क्योंकि बर्धमान तक का 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अभी हम फर्स्ट फेज में 2 किलोमीटर जो है इसको डिवाइडर लगा रहे हैं, जिसके ऊपर 1.25 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। और 80 लाख रुपए जो है वो लाइट्स व्यवस्था, सेंटर में लाइट लगा के दोनों साइड को लाइट लगेगी और बीच में खजूरनुमा पेड़ जो है वो लगेंगे, ताकि यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था जो ठीक रहे। लगभग 2 करोड़ 15 लाख की घोषणा मैंने यहाँ आज की है। नाहन में बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप ने पीसी की है। इस दौरान सुरेश कश्यप ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही मुख्यमंत्री सुक्खू का सिरमौर दौरा स्थगित होने के मामले में सिरमौर की जनता के साथ भेदभाव करने के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार का कार्यकाल 1 साल से भी अधिक का हो गया है, लेकिन सरकार कोई भी नया कार्य नहीं कर पाई है। वहीं उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सिरमौर जिला के विकास को लेकर गंभीर नहीं है और जनता के साथ भेदभाव कर रहे हैं। 1 वर्ष बीत जाने के बाद एक भी नया काम शुरू नहीं हो पाया। 1,500 संस्थान बंद कर दिए। जो गारंटियां दी थी, गारंटी कोई पूरी नहीं हो पाई। आज मैं पढ़ रहा था पिछले कल भी, बहुत सारे युवा साथी अपने दिल की भावना को सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। 1 साल बीत गया, सबॉर्डिनेट सर्विसेज कमीशन का जो दफ्तर था हमीरपुर में, वो दोबारा नहीं खुल पाया। और जो लोग, जो बच्चे 1 साल से रोजगार के इंतजार में बैठे थे, जिनको नौकरियां मिलनी थी, जो वादा इन्होंने 5 लाख रोजगार देने का कहा था, प्रति वर्ष 1 लाख रोजगार देने की बात कर रहे थे, वो सारे हवाई हो गए। और करीब 10,000 बच्चे जो कोविड के समय नौकरी में लगाए गए थे, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। जिला सिरमौर के साथ एक भेदभाव मैं इसको कहना चाहूंगा कि 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री जी जिला सिरमौर में नहीं आ पाए। उनका आपदा के समय में आना हुआ, वो भी तब हुआ जब आपदा के निशान। एक बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ा अपडेट आपके सामने। दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक। आपको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हो रही है। सीएम सुक्खू ने तमाम नेताओं के साथ यहां पर मुलाकात भी की है। बड़ी जानकारी, बैठक में राज्य इकाइयों ने यहां पर भाग लिया है। बड़ी और अहम जानकारी, कांग्रेस को अधिक सीटों की यहां पर मांग करनी चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक और इस बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। सीएम सुक्खू ने तमाम नेताओं से यहां पर मुलाकात की है। बैठक में राज्य इकाइयों ने यहां पर सुझाव भी दिए हैं। कांग्रेस को अधिक सीटों की यहां पर मांग करनी चाहिए। राजधानी दिल्ली से बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं।
हमीरपुर जोन के लिए नाबार्ड के अंतर्गत जल परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से जोन के 3 जिलों हमीरपुर, ऊना और मंडी को परियोजनाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही मुख्य अभियंता ने बताया है कि हमीरपुर जोन के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत 180 स्कीमें स्वीकृत हुई हैं। इसमें लगभग 1280 करोड़ अब तक खर्च हो चुके हैं। हमीरपुर जोन के अंतर्गत, जिसमें जिला हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर और पार्ट ऑफ मंडी आते हैं। मंडी की 3 कंस्टिट्यूंसीज धर्मपुर, सरकाघाट और जोगिंदर नगर, इनमें लगभग 85 करोड़ 74 लाख की 13 वाटर सप्लाई स्कीम्स और 8 इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल स्कीम्स अप्रूव हुई हैं। अगर जिलावार देखें तो ऊना जिला में वाटर सप्लाई की लगभग 7 स्कीमें 25 करोड़ 23 लाख की, हमीरपुर जिला की 4 वाटर सप्लाई स्कीम्स लगभग 7 करोड़ 10 लाख की और मंडी जिला की 2 स्कीमें लगभग 15 करोड़ की अप्रूव हुई है। कुल्लू के पर्यटन नगरी मनाली में जहां राष्ट्रीय विंटर कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं मनाली के माल रोड के में हजारों महिलाएं कुल्वी परिधान में नृत्य करती हुई नजर आई, जिसके चलते पारंपरिक वेशभूषा से मनाली का माल रोड पूरा सरोवर हो गया है। विंटर कार्निवल में लेफ्ट बैंक मनाली के 100 महिला मंडलों की 1000 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया है। वहीं इस महानाटी में भाग लेने के लिए स्थानीय लोगों के अलावा सैलानी भी यहां पर उत्साहित रहे। हमारी पहली परफॉर्मेंस थी विंटर कार्निवल में, महानाटी में। पिछले कल हम झांकी में भी आए थे, वो भी हमारी पहली बार आए थे हम। हमें बहुत अच्छा लगा इसमें काफी जगह से आए थे। झांकी में भी हमें अलग अलग चीजों के बारे में पता चला। आज की महानाटी में हमने अपने ड्रेस कोड को देखा, जिससे हमें अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने में और जो आने वाली पीढ़ी है उनको बताने में कि हमारी परंपरा किस तरह की है, पुराने समय में किस तरह के मतलब परिधान होते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, ये सब दिखाने का मौका मिला है। सोलन में बढ़ती अतिक्रमण की समस्या पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने आज भी अपनी कार्यवाही जारी रखी और जिन लोगों को दिशा निर्देश के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया, उनको चेतावनी भी दी गई। अगर वे खुद अपना अवैध कब्जा नहीं हटाते हैं तो प्रशासन जेसीबी से उसे तोड़ देगा। इस दौरान तहसीलदार मुल्तान सिंह वनियाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि ये मुहिम तब चलती रहेगी जब तक पूरा राहर अतिक्रमण शहर मुक्त नहीं बन जाता है। सुजानपुर में डिनोटिफाइड कार्यालयों को खुलवाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को यहां पर सड़कों पर उतरना पड़ा है और कांग्रेस के खिलाफ रोष रैली निकाली गई है। साथ ही उपमंडल अधिकारी के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा गया है। बता दें कि पूर्व की जयराम सरकार के दौरान खोले गए गैर जरूरी कार्यालयों को सुक्खू सरकार ने बंद करवा दिया था। तब से लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और वापस इन कार्यालयों को खुलवाने की यहां पर मांग की जा रही है। 5 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल के दौरे पर आने वाले, जिसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रवास को बीजेपी भव्य मनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे पर सियासी हमले करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने जेपी नड्डा पर हमला बोलते हुए कहा है कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में जगत प्रकाश नड्डा को हिमाचल की बहुत याद आ रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का हिमाचल का दौरा है और हिमाचल के कुछ हिस्सों में रोड शो करने जा रहे हैं। पहले तो मैं आदरणीय नड्डा जी का स्वागत करता हूं कि उनको हिमाचल की याद आई चुनावों की बेला के ऊपर। उनके इस रोड शो और आगमन और जो पॉलिटिकल एक्टिविटी वो हिमाचल प्रदेश में करने जा रहे हैं, वो किसी भी राजनीतिक दल का अधिकार है। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, सभी पार्टियां अपनी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करेंगी, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से।
एक साल पहले हिमाचल प्रदेश में भाजपा को लोगों ने सत्ता से बाहर किया और कांग्रेस पार्टी को प्रदेश में सरकार बनाने के लिए जनादेश भी दिया, आशीर्वाद भी दिया। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक वर्ष में जो काम किया उसका लेखा जोखा धर्मशाला में जो रैली आयोजित की गई उसमें माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे प्रभारी राजीव शुक्ला जी और तमाम नेता जो हैं वो जनता के समक्ष रख चुके हैं। उस विषय में मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पीसी की है। इस दौरान उन्होंने आगामी बर्फ के सीजन की तैयारियों को लेकर विभाग की एक्शन प्लान की यहां पर चर्चा की है। प्रदेश के अंदर आने वाला है, दुख की बात है कि अभी तक बर्फ नहीं पड़ी है और ऐसी पहले लग रहा था कि नई साल में अच्छी बर्फ जो है वो प्रदेश में और प्रदेश की राजधानी में पड़ेगी, मगर अभी इस तरीके का अगले 8-10 दिन का कोई भी स्नो सीज़न का मेटेरोलॉजिकल सर्वे के माध्यम से कोई इस तरीके का कोई नहीं दिखा रहा है। मगर फिर भी our department is well prepared for all eventualities all through the states and particularly in the difficult areas, tribal areas, चाहे वो चंबा के इलाके हैं, चाहे वो मंडी के ऊपरले क्षेत्र के इलाके हैं, कुल्लू मनाली के इलाके हैं, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, शिमला ज़िला है और कुछ इलाका सिरमौर ज़िला का जो स्नो उसमें आता है, तो उसके बारे में हमने डिटेल्ड बैठक करी है। तो उसकी कुछ थोड़ी जानकारियां मैं देना चाहूँगा ताकि हम इसमें जिस तरीके से हमारी प्रेपरेशंस है उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। इसकी जो 1/4/1/1/2024 को इसकी हमने बैठक जो है सभी जोनल चीफ इंजीनियर्स के साथ, सभी SCs के साथ जो है वो प्रिपेयर्डनेस ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर विंटर स्नो सीज़न आगामी, जैसा मैंने कहा, उसके लिए करी है। और इसमें जितने भी हमारी डिपार्टमेंटल मशीनरी है, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स है प्रदेश के अंदर, खास करके जैसा मैंने कहा जो हायर पॉइंट्स है, जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ पर इमीडिएटली उसमें रेस्टोरेशन और कनेक्टिविटी के लिए विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। हमारा देश भारत विकास की नई इबारत रच रहा है। भले ही प्रदेश सरकार भी विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन अभी मंडी जिले का एक गांव ऐसा है जहां ग्रामीण बस सेवा की शुरुआत की राह देख रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। देवभूमि हिमाचल प्रदेश का एक गांव ऐसा भी है जहां आजादी के बाद से अब तक बस सेवा की शुरुआत नहीं हुई है। हम बात कर रहे हैं सराज विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले खोलानाल गांव की, जहां की सड़कें खस्ताहाल होने के कारण ग्रामीण छोटे वाहनों के सहारे यात्रा करने को मजबूर हैं। बहरहाल साल 2018 में गांव को पहली बार सड़क सुविधा से जोड़ा गया था। कच्ची सड़क को पक्का भी कर दिया गया। साल 2021 में इस सड़क पर बस का सफल ट्रायल भी कर लिया गया, लेकिन ट्रायल के बाद बस दोबारा लौटकर नहीं आई। ग्रामीणों के मुताबिक ट्रायल के बाद किसी ने भी इस गांव के लिए बस सेवा को सुचारू रखने की जहमत नहीं उठाई। हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण यहां के लिए जाने वाली सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालात ये है कि लोक निर्माण विभाग ने इस सड़क को छोटे वाहनों के लिए तो खोल दिया है, लेकिन बड़े वाहनों का इस सड़क पर चलना मुश्किल है, जिसका वजन गांव वालों की जेब पर पड़ रहा है। तो 1947 के बाद हमारी आज़ादी के टाइम जो ये रोड पहुंची थी, हमें बहुत खुशियां हुई। तो अब ये मतलब रोड का ट्रायल होता, जो बस आई थी ठग साहब के टाइम, पूर्व CM के टाइम, और यहाँ बस पहुंचाई थी और यहाँ उसके सड़क के बाद सड़क टूट गई, तो उसके बाद कोई भी बस नहीं आई। तो हमें जो है हिमाचल सरकार से ये विनती है हमारी, इस बस को यहाँ पहुँचाए और रोड को ठीक किया जाए। पूर्व सरकार में ऐसा कि बस का ट्रायल भी हो गया, बस भी आई है यहाँ पर। जब दूसरी बार जब गवर्नमेंट सरकार चेंज होगी तो उसके बाद अब लोगों का आना जाना छोटी गाड़ियों में है
और बस का नाम नहीं लेते, ऐसे लेते बातें करते कि बस फलानी डेट को आएगी, फलानी तारीख को आएगी। आदमी का जब घट कर लेते हैं उसके बाद कोई सुनाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती, कोई परवाह नहीं होती है। जो बस भी हमारे जो खोनार में पहुंची थी लगभग 2 साल पहले, तो इस बस का ट्रायल हुआ था। उसके बाद हमारी रोड टूट गई थी, उसके बाद कोई बस नहीं पहुंच पाई और रोड को मतलब तंदुरुस्त होने के लिए काफी टाइम लगा था। रोड हमारे 2018 में पहुंच गई थी, पूरे सीएम के टाइम पहुंची थी। उसके बाद पिछले साल जो ट्रायल हुआ था उसके बाद भी बस का कोई भी ये नहीं हो पा रहा कि भाई बस हम लगाए, किसी ने भी कोई कोशिश नहीं की। अब यहाँ से हम टैक्सी वाले को किराया देते 100 रुपए, आना जाना 200 रुपए लगता है यहाँ से और आदमी का। तो हमारे को बहुत दिक्कतें आ रही है, हमारी गरीब पब्लिक को दिक्कत आ रही है कि भाई हमारे को बस खोनार में लगनी चाहिए। ये भी हम सरकार से डिमांड करते हैं कि। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि विकसित भारत का संकल्प संजोए इस देश के खोलानाल गांव के नागरिकों को बस में बैठने का सपना कब पूरा होगा, आने वाला समय ही बताएगा। मंडी से जनता टीवी के लिए धर्मवीर की रिपोर्ट।